मैंने कहा था कि जो बदला होगा हमास का वो इतना भयंकर होगा कि इजराइल अपनी रातों की नींद भूल जाएगा। और ये खबर सबसे बड़ी आज की है कि 31 जुलाई को जो इस्माइल हानिये की हत्या की इजराइल ने तेहरान में, उसके बदले में आज दिन भर के, केवल आज एक दिन के, दिन भर के ऑपरेशंस में 32 इजरायली सैनिक मारे गए। और अगर दम है किसी में, अगर किसी में दम है, और जो फैक्ट चेकर्स हैं और जो सारे जितने भी लोग हैं वो इसको डिस्प्रूव करके दिखाएं, मुझे गलत साबित करके दिखाएं। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। दुनिया खामोश है, दुनिया का जो पूरा मतलब दुनिया खामोश है, मतलब जो इजराइल के साथ के जितने देश हैं वो खामोश हैं। इजराइल भी इतना कायर है कि खुल के ये भी नहीं कह पा रहा है कि हाँ हमने इस्माइल हानिये को मारा। बार बार यही कह रहा है कि हाँ वो मारे गए, अच्छा हुआ, मारे गए, अच्छा हुआ। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई इस बारे में हमने आपको कल के वीडियो में जो पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी है उसका खुलासा किया था। और उसके बारे में एक चीज आपको और हम ऐड कर दें। आज बोलता हिंदुस्तान में भी मेरा एक इंटरव्यू गया है, आप देखिएगा, शायद रात को आज 9 बजे रिलीज हो। उसमें भी मैंने जो कॉन्स्पिरेसी जिस तरह की है, पूरी टाइमलाइन मैंने बताई थी आपको कल की वीडियो में। आज मैंने उसको और क्लियर किया बोलता हिंदुस्तान की वीडियो में। और अभी मैं आपको बता रहा हूं कि ये देखिए, नेतन्याहू किसी भी हालत में तीसरा विश्व युद्ध चाहता है। और वो क्यों चाहता है ऐसा? क्योंकि वो जब अगर युद्ध समाप्त हो गया, अगर सीज फायर हो गया, तो नेतन्याहू मर जाएगा, बचेगा नहीं वो। क्योंकि उसको इजराइल के अंदर ही इतने सारे चार्जेस है। वही बात है कि जिस दिन मोदी और शाह चुनाव हारेंगे वो जेल में होंगे, उसी तरह से नेतन्याहू जिस दिन सत्ता से हटेगा वो जेल में होगा। उसके ऊपर इतने चार्जेस है और एडिशनल चार्ज लग जाएगा कि तुमने 7 अक्टूबर में ये होने कैसे दिया और तुम्हारे नेतृत्व में ये कैसे हो गया। ये देखिए एक बड़ा खुलासा जो मैंने किया है। फिर से आप, मैं कह रहा हूं, बोलता है हिंदुस्तान में आप देखिए। उसके बाद आज मैं इस पे केंद्रित कर रहा हूं कि जो बदला लिया है, जिस तरीके से हमास और वेस्ट बैंक ने, मतलब झड़ी लग गई, आपको विश्वास नहीं होगा। 32 इजरायली सैनिक, मैं फिर कह रहा हूं, वो मारे गए हैं। ये देखिए, सबसे पहले बेथलेहम का एक ऐसा टाउन है जहां पर बहुत एग्रेशन उस तरह से भी नहीं रहा है। जो इंतिफादा हुए हैं वहां भी उस तरह का एग्रेशन नहीं रहा है। लेकिन आज वहां पर सेटलर्स बस को रोक के वहां के लड़कों ने मोलोटोव कॉकटेल सेटलर्स बस के अंदर फेंकी। इजरायली सेटलर्स, जायनिस्ट सेटलर्स, तूकू जो साउथ ईस्ट बेथलेहम में है, तूकू जगह, वहां पर उसमें 2 सेटलर्स जिंदा जल गए। उसमें 2 सेटलर्स जिंदा जल के मरे हैं। 32 में 2, 30 बचे। अब देखिए, उसके बाद जुहुर इल दिक में, गाजा में SK-8 मिसाइल्स से एक इजरायली फोर्स पे हमला किया। उसमें से 4 इजरायली सैनिक मारे गए। 4 और 2 6, गिनते रहिए, 32। 4 और 2 6। उसके बाद जो पहले हमास फाइटर्स हैं, पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस फाइटर्स, उन्होंने बेता शहर है साउथ ऑफ नेबलस, वहां पर एक एक्सप्लोजन किया जिसमें 1 इजरायली सैनिक मारा गया। 7 हो गए हैं। 32 तक आपको रुकना पड़ेगा। पूरा वीडियो सुनिए, पूरा वीडियो सुनिए। और ये मैं केवल अपने लिए नहीं कह रहा हूं, ये जो खबरें हैं ये आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। उसके बाद देखिए, 7 अभी तक इजरायली सैनिक मारे गए, मैंने कहा 32। उसके बाद देखिए, जो एक जॉइंट बम्बार्डमेंट जो तमाम फैक्शंस ने मिलकर खान यूनिस में किया मोटर शेल्स में, उसमें कोई इजरायली सैनिक मारा नहीं गया, लेकिन 4 घायल हुए। घायलों की संख्या अभी हमको नहीं पता है, इसलिए मैंने 32 केवल मृतकों की बताई है। 32 में से 7 मारे जा चुके हैं। ये जो घटना खान यूनिस में हुई, इसमें 4 लोग घायल हुए। उसके बाद तिजलीम बेस। अब ये देखिए, इजराइल के अंदर नकाब, इजराइल का शहर है नकाब, इसके तिजलीम बेस में 4 इजरायली सैनिक किसी ने घुस के गोली मार दी। 4 इजरायली सैनिकों को किसी ने, रेजिस्टेंस तक इस पे चुप है। इसका मतलब यह है कि या तो उन्हीं के सैनिकों ने मारी है, और या रेजिस्टेंस का जो एक अंदर का नेटवर्क है IDF के अंदर, जिसके बारे में बार बार आपको हम बता रहे हैं कि हमास के पास वो डेटा है जो वो IDF सोल्जर्स को ब्लैकमेल करता है। 4 सोल्जर्स नकाब में मारे गए इजराइल की, 11 हो गए। 32 में 11 हो गए। उसके बाद और देखिए, फिर देखिए कि साफ लिखा है कि इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेने के लिए अल खलील के गांव में जो सेटलर्स रहते हैं उन पे गोली चलाई फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने, और अल खलील वेस्ट बैंक में। और उसके साथ साथ जो सेटलर्स हैं उसमें उन पे जो IDF की एक टुकड़ी थी उस पे गोली चलाई। कुल तीन इजरायली मारे गए।
संख्या हो गई 14। अब देखते ये जवाता सेटलर बाईपास रोड पे एक सेटलर्स की बस जा रही थी, उसको रोक के गोली मारी और उसमें भी कितने लोग मारे गए, उसमें भी देखिए दो सेटलर्स मारे गए। 2 सेटलर्स मारे गए, उसमें 13 लोग हो गए, 13 हो गए। उसके बाद देखिए साले मिलिट्री चेक पॉइंट पे हमला हुआ जिसमें गोली चली लेकिन कोई मारा नहीं गया, आईडीएफ के सोल्जर्स घायल हुए। फिर आप देखिए, फिर उसके बाद झड़ी जैसे मतलब झड़ी सी लग गई। अब आपको विश्वास नहीं होगा, ये देखिए एक खल्लत गांव है, वादी रहाल विलेज साउथ ऑफ बेथलेहम, उसके ऊपर सेटलर्स ने अटैक किया। जब इस तरह में 13 इस तरह की घटनाएं हो गई, इसी बीच में सेटलर्स ने अटैक किया, इजरायली सेटलर्स ने जवाबी गोली चलाई, वहां के गांव के अंदर से जवाबी गोली चली जिसमें 2 सेटलर्स मारे गए। 15 हो गई संख्या, 32 में 15। उसके बाद नशाश चेक पॉइंट है साउथ ऑफ बेथलेहम, वहां गोली चली दोनों तरफ से, इसमें कोई मारा नहीं गया, 15 मारे जा चुके हैं अभी। उसके बाद देखिए 2 सेटलर्स मारे गए इफरात सेटलमेंट साउथ ऑफ बेथलेहम में, 2 सोल्जर्स मारे गए, 15 2 17। उसके बाद देखिए रमल्ला में जो बुरका जगह है, वहां पर फ्लेयर्स फेंके, एक जो आग के फ्लेयर्स होते हैं जिससे वो पूरा लाइट अप हो जाता है, वो फेंके। और ये आज तड़के सुबह की बात है, वहां पर नेबलस में फ्लेयर्स फेंके। यहां कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन पूरा जो इजरायली सेटलर्स का जो गांव है बुरका, वो पूरा दहशत में रहा और अभी तक वो दहशत में है, आना जाना बंद है, उन लोगों ने बैरिकेडिंग कर रखी है, आईडीएफ की फोर्स भी वहां नहीं पहुंच पा रही। उसके बाद आप देखिए शुफात रेफ्यूजी कैंप जो कि अल अक्सा में है, अल अक्सा मस्जिद जहां है जेरूसलम में, वहां शफात रिफ्यूजी कैंप में गोली चली, यहां भी अभी तक कोई मारा नहीं गया, लेकिन इसमें कम से कम 3 इजरायली सेटलर्स घायल हुए। ये सब सेटलर्स घायल हो रहे हैं और आईडीएफ सोल्जर्स भी, शुरू में मैंने बताया आपको, सेटलर्स और सोल्जर्स मिला के 17 हो चुके हैं, 32 की संख्या अभी देखिए करीब 15 बचे हैं। फिर देखिए तुलकरेम के अनब्दा में ईस्ट तुलकरेम के में, जो तुलकरेम वेस्ट बैंक में है, उसके अनब्दा में 3 इजरायली सोल्जर्स मारे गए जब कन्फ्रंटेशन शुरू हुआ सेटलर्स और इजरायली सोल्जर्स में, सेटलर्स और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस में, और आईडीएफ के लोग आए इंटरवीन करने, उसमें से 3 को मार दिया गया। वहीं पर गोली मारी गई, सारे आम खुले आम गोली मारी। उसके बाद देखिए 3 हो गया, 20 हो गए। फिर देखिए सल्फेट में एक सेटलर घायल हुआ, मारा नहीं गया, घायल हो गया। देर इस्तिया जो नॉर्थ वेस्ट ऑफ सल्फेट में गांव में देर इस्तिया, उसमें एक सेटलर घायल हो गया। अभी तक 20 मारे गए हैं, घायलों की संख्या मैं नहीं गिन रहा हूं। उसके बाद देखिए रेजिस्टेंस जो यूथ है, उन्होंने देर इस्तिया जो सल्फेट भी वेस्ट बैंक में, देर इस्तिया जो कि सल्फेट के नॉर्थ वेस्ट में है, वहां पर उन्होंने एलॉन जंक्शन पे सेटलर्स के एक ग्रुप को घेर के उन पे पत्थर बरसाए, उसके बाद उन पे गोली चलाई। इसमें 11 सेटलर्स घायल हुए हैं, इसमें भी कोई मारा नहीं गया। उसके बाद देखिए इस्तिया में फिर आईडीएफ के लोग वापस गए, उन्होंने कुछ फिलिस्तीनियों को तंग करने की कोशिश की, तो फिर उसका भी जवाब दिया गया और उसमें भी कोई मारा नहीं गया, लेकिन 6 आईडीएफ के सोल्जर्स घायल हुए हैं। अल खलील में अल अरूब जो रिफ्यूजी कैंप है, जो कि अल खलील के नॉर्थ में, वहां पर आईडीएफ ने गोली चला दी। जब लोग वहां से निकले, वहां पर निकले एक जुलूस की शक्ल में कि हम इस्माइल हानिये की हम हत्या का विरोध करते हैं, उसके जुलूस में, तो आईडीएफ ने वहां पर गोली चला दी। जब गोली चलाई है तो भीड़ के अंदर से वापस गोली चली है, जिसमें 3 आईडीएफ के सोल्जर्स घायल हो गए। अभी भी देखिए मृतकों की संख्या 20 है। उसके बाद अल खलील में ही तरुकमिया जो जगह है, यहां पर मोलोटोव कॉकटेल एक सेटलर की गाड़ी में फेंके गए और 2 सेटलर उसमें मारे गए। 22 हो गई, 2 सेटलर मारे गए। फिर देखिए नाब्लस में 2 जगह, जो कि एक साउथ नाब्लस में सेटलर रोड है, वहां पर 3 सेटलर्स को मार दिया, 25 संख्या हो गई। फिर देखिए जवाता
जो जो सेटलर बाईपास है उसमें फिर से गोली चलाई। इस बार कोई मारा नहीं गया, केवल घायल हुए। लेकिन इसमें देखिए पूरा आतंक इस समय वेस्ट बैंक में फैला हुआ है फिलिस्तीनियों का, मतलब ये जो क्रांतिकारी आतंक। फिर आप देखिए तल अल हवा में अभी तक 25 लोग मारे जा चुके हैं, 32 मैंने कहा है। तल अल हवा में ये जो गाजा के साउथ वेस्ट में है, यहां पर तीन तरफ से घेर के एक आईडीएफ पूरी ट्रूप को ट्रैप किया। इसका वीडियो भी है जो मैं कल इसको जारी करूंगा, हर हालत में इसको मैं जारी करूंगा, चाहे यूट्यूब के जो भी वो लगे। तो अभी देखिए जो यहां पर तल अल हवा में जो हुआ, इसमें 5 इजरायली सोल्जर्स मारे गए हैं। 25 प्लस 5 30 की संख्या हो गई, 30 की संख्या हो गई। उसके बाद देखिए तल अल हवा में एक और हमला हुआ टीबीजी शेल के साथ, फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने किया आईडीएफ के ऊपर। उसमें कोई मारा नहीं गया, उसमें घायल हुए। उसके बाद देखिए बकायदा अनाउंस करके कि हम बदला ले रहे हैं, जैसे वासीपुर में आपने देखा होगा ना, गैंग्स ऑफ वासीपुर में वो अनाउंस करता है, मनोज वाजपेयी एक सीन में अनाउंस करता है कि अगर वो दूसरे गैंग को सुनाता है कि अगर तुमने वो लड़की वापस नहीं की तो हम उसको हम जो है वो बम मार देंगे, ये कर देंगे। उस तरह से अनाउंस करके ये जो उमार अल कासिम फोर्सेस हैं, इन्होंने यबना जो कैंप है राफा सिटी में, वहां मोटर गोले छोड़े और वहां भी 2 इजरायली सैनिक मारे गए। ये 32 की संख्या हो गई पूरी। आप देख लीजिए 32 की संख्या ये पूरी हुई है। उसके बाद आर्टिलरी यूनिट जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस की है, उसने सलाम नेबरहुड राफा सिटी के पूरब में फिर से आईडीएफ पे हमला किया। इसमें कोई मारा नहीं गया। फिर देखिए तल अल हवा यूनिवर्सिटी कॉलेज में एक और हमला फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने किया, जिसमें 6 आईडीएफ के सोल्जर्स घायल हुए। 32 की संख्या पूरी हो चुकी। फिर आप देखिए शबूरा कैंप में फिर एक हमला हुआ, जिसमें 5 आईडीएफ के सोल्जर्स घायल हुए। उसमें से कुछ मर भी सकते हैं, उसमें से 3 बहुत गंभीर स्थिति में, लेकिन मैंने उनको इन 32 में इंक्लूड नहीं किया है। उसके बाद देखिए एक तल अल हवा में फिर से फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने अबाबिल एक्सप्लोजिव प्रोजेक्टाइल जो खुद फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने बनाई है वो छोड़ी, और इससे भी कम से कम 3 आईडीएफ सोल्जर्स घायल हुए। फिर आप देखिए पूरा जो एक हिजबुल्ला का जो हिजबुल्ला ने आज अटैक्स किए, हिजबुल्ला ने 7 इजरायली साइट्स पर अटैक किए। हिजबुल्ला के जो लीडर, क्योंकि इस्माइल हानिये का असैसिनेशन 31 जुलाई को हुआ, 30 जुलाई को फुआद शुक्र जो हिजबुल्ला के लीडर हैं, उनका असैसिनेशन बेरूत में हुआ। बीच में खबर आई थी कि वो, कल भी शायद मैंने कहा था कि वो उनकी मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन आज ये कंफर्मेशन आ गया कि उनकी मौत हो गई। तो फुआद शुक्र, और बहुत बड़े ये जो फुआद शुक्र हैं, इस्माइल हानिया के बारे में तो लोग फिर भी जानते हैं, फुआद शुक्र हिजबुल्ला के फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं। और उस पर देख के, लेकिन हिजबुल्ला का जो आज रिस्पॉन्स था, जैसे हमास का एक एग्रेसिव रिस्पॉन्स था, हिजबुल्ला का रिस्पॉन्स लो की था। क्यों? क्योंकि ईरान और हिजबुल्ला मिल के एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है। ईरान, हिजबुल्ला, सीरिया, और जिसके पीछे रशिया और चाइना का भी पूरा हाथ है। रशिया और चाइना पूरी तरह से साथ है। और आपको एक चीज़ और बता दें, बहुत ही खतरनाक, अब इसके लिए शायद एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, वो मैं बनाऊंगा। आज मुझे 2 वीडियो बनाने थे, लेकिन मैं एक ही बना पा रहा हूँ। अभी देखिए क्या है कि रशिया और चाइना भी, जो नेतन्याहू ने कैलकुलेशन किया, नेतन्याहू ने क्या कैलकुलेशन किया कि अमेरिका में अभी इलेक्शन है, अमेरिका की अस्थिर स्थिति है, जब रिजीम चेंज हो रहा है, और उसमें मतलब बाइडेन जो अभी प्रेसिडेंट है, अब बस 3 महीने की बात है, अक्टूबर में, मतलब 3 अगस्त सितंबर अक्टूबर में चुनाव हो जाएगा। तो जब ये चुनाव हो जाएगा तो उसके बाद रिजीम चेंज होगा। तो अच्छा, नेतन्याहू को ये लग गया कि उसको अभी फिलहाल ट्रंप और बाइडेन किसी से समर्थन नहीं मिलेगा, तो उसने अपने संपर्क जो जूविश जो लॉबी है यूएस में, उसके जो सीआईए के अंदर लोग हैं, उनसे इंटेलिजेंस ली, सब कुछ किया, और उसने इस तरह से एक माहौल बनाया है कि अक्टूबर के पहले वॉर शुरू हो जाए, और अमेरिकन फोर्सेस को आना पड़े। लेकिन नेतन्याहू ये नहीं समझ पा रहा है, ये उसने मिसकैलकुलेट किया। उसने सोचा कि रशिया और चाइना इंटरवीन नहीं करेंगे, लेकिन रशिया और चाइना इंटरवीन ऑलरेडी कर चुके हैं।
और सीरियन फोर्सेस को ट्रेन करना भी शुरू कर दिया उन्होंने। रशिया और चाइना ने सीरियन फोर्सेस को ट्रेन करना शुरू कर दिया। ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है। और इससे सबसे बड़ी बात है कि इसमें उस इलाके में मोसाद का, सही बात है कि भाई तेहरान में उसका अपना पूरा इन्फिल्ट्रेशन है। आपको पता है, मैं आज देख रहा था और उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि अकेले तेहरान में, ईरान के अंदर 2012 से लेके और अभी जो इस्माइल हानिये को मारा है, इसके पहले 27 नवंबर 2020 को एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट को मारा था, और उसके पहले 2020 के पहले करीब कम से कम 10 से 12 इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को, ईरान के इंजीनियर और साइंटिस्ट को इसराइल मार चुका है, वो भी तेहरान में और उसके आसपास, मतलब ईरान के अंदर। और ऐसे ऐसे सोफिस्टिकेटेड वेपनरी से मारा है कि आप विश्वास नहीं करेंगे। जो 27 नवंबर 2020 को जो एक फखरजादे उनका नाम था, शायद मैं कंफर्म करूंगा कल के वीडियो में, उनको जो मारा था वो एक ऑटोनोमस, एक ऐसी सैटेलाइट से मारा था जो एक ऑटोनोमस गन के रूप में काम करती है। आप बताइए, ऑटोनोमस गन मतलब ऊपर से सैटेलाइट से मारा, और वो सैटेलाइट है, वो सैटेलाइट है, सैटेलाइट का इस तरीके से अभी उसको वेपनाइज करके सैटेलाइट से फायरिंग करना, ये स्टार वॉर्स प्रोग्राम रोनाल्ड रीगन के समय का है। और ये अमेरिका के पास भी है, ये रशिया के पास भी है, ये चाइना के पास भी है कि सैटेलाइट वेपन, मतलब सैटेलाइट वेपनरी, सैटेलाइट से गोलियां बरसेंगी और वहां से बम, मतलब इस तरह से पूरा आर्टिलरी की तरह बम भी छूटेंगे, करेंगे। इजराइल ऑलरेडी 4 साल पहले वो इस्तेमाल कर चुका है। अब आप बताइए, और ये लोग अनभिज्ञ हैं इसके बारे में। अब जब जो इजराइल 4 साल पहले उसने इस तरीके से एक ऑटोनोमस गन का आपने कभी कॉन्सेप्ट सुना है, नाम सुना है? ऑटोनोमस गन से इजराइल ने मारा, और वो सैटेलाइट ऑटोनोमस गन से। और आप देख लीजिए 27 नवंबर, विकिपीडिया पे पूरा पढ़ा हुआ है, मतलब विकिपीडिया जैसा, मैं उस पर बहुत भरोसा नहीं करता, लेकिन उस पर मैंने पढ़ा, उस पर भी लिखा हुआ है, और भी कई जो सोर्सेज हैं वहां से मैंने किया, तो वो बात बिल्कुल सच निकली। Israel is the only country which has used a satellite gun to assassinate some member of a rival country. और ईरान में उसने क्या, तो ईरान, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये इस्माइल हानिये को मारना, ईरान के पास वो टेक्नोलॉजी, अच्छा ये जो सैटेलाइट गन वाली टेक्नोलॉजी है, ये अमेरिका से मिली उसको। अमेरिका खुद यूज नहीं करता, इजराइल से यूज करवाता। अमेरिका ने टेस्ट करना चाहा कि देखते हैं इससे ये कितनी इफेक्टिव है, और उसने एक पूरे इंसान की बलि चढ़ा दी अमेरिका ने और इजराइल, मतलब इजराइल के बहाने 2020 में। तो इस्माइल हानिये को लोग कह रहे हैं वो एक होटल में टिके थे, एक इसमें टिके, तो उसके बारे में हम और देखिए, उसमें तफ्तीश चल रही है, मेरी भी रिसर्च चल रही है, उसके बारे में अलग से हम वीडियो बनाएंगे। कल हमारे ख्याल से एक के बाद एक हम कई वीडियोज डालेंगे। अभी देखिए क्या है कि जो इस्माइल हानिये की मौत के बारे में है कि वो अभी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो कहाँ ठहरे थे, क्योंकि जो एक इजराइल की एक न्यूज़ एजेंसी ने जो एक पिक्चर रिलीज की है कि वो किसी होटल में ठहरे थे और उसके कॉर्नर रूम में थे, वो एक पहलू है। दूसरी बात उसमें आ रही है कि नहीं, सादाबाद, जो सादाबाद कॉम्प्लेक्स है तेहरान के अंदर, जहाँ ईरानियन लोग भी रहते हैं, ईरानियन डिप्लोमेट्स भी रहते हैं, टॉप लीडर्स रहते हैं, वहाँ पर ये मारा है। और ये गाइडेड मिसाइल से मारा, ये ड्रोन स्ट्राइक नहीं थी। ड्रोन स्ट्राइक से जो ईरान के जो बड़े जनरल थे, सुलेमानी, जिनको 3 जनवरी 2020 को अमेरिका ने मारा था ट्रंप के नेतृत्व में, वो ड्रोन से मारा था, और यहाँ नहीं, बगदाद में मारा था, इराक में मारा था। तो ये जो, लेकिन ये जो बात है इस्माइल हानिये की, इसमें देखिए सब चीज खुल जाएगी। कौन सा गाइडेड मिसाइल था, गद्दारी किसने की, गद्दारी को रूल आउट नहीं करना है। जो, क्योंकि इस्माइल हानिये के पास करीब 3 प्रोटेक्टिव रिंग्स थे बॉडीगार्ड्स के, उसमें जो आउटर रिंग था उसमें कुछ फिलिस्तीनी थे, फिर मिडिल रिंग था, फिर सबसे जो क्लोज रिंग था उसमें कुछ इस तरह से कुछ ईरानी भी थे। और जो लोग मारे गए, देखिए जो बेरूत में जो इजराइल ने एयर स्ट्राइक की, जिसमें इनको मारा, जो हिजबुल्ला के जो बड़े लीडर थे, फौद शुक्र को,
उसमें एक इरानियन जो है सोल्जर, वो भी जो कि उनका बॉडीगार्ड था, वो मारा गया। और यहाँ पर भी अभी देखिए एक फिलिस्तीनी गार्ड जो सबसे नज़दीक था इस्माइल हानिया के, वो मारा गया। लेकिन आप सोचिए, इस्माइल हानिया के पास ही जो उनका सबसे इनर रिंग था, जिनको जो कि ईरानी बॉडीगार्ड्स थे, उनके ऊपर से ये पूरा मिसाइल गई और उसने सीधे इस्माइल हानिया और उनके बॉडीगार्ड को मारा। तो ये जो सोफिस्टिकेशन है, ये अमेरिकन मिसाइल है। अमेरिका ने मारा है इस्माइल हानिया को, और बदला लेकिन इजराइल से जिस तरह से आज हमास और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने लिया, उसकी मैंने आपको पूरी दास्तान बताई। ईरान जो है वो भी, क्योंकि इसमें अमेरिका इन्वॉल्व है, इसलिए ईरान, रशिया और चाइना मिलके अमेरिका को भी, मतलब पहले तो वो इजराइल को देखिए नेस्तनाबूद करेंगे, इजराइल को किसी भी हालत में इसमें छोड़ेंगे नहीं। इजराइल का बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका का लठैत, तो मैंने शुरू से आपसे कहा अमेरिका का लठैत, केवल लठैती तो हो सकता है ना कि वो मालिक के हथियारों को पहले से टेस्ट करे। आपने एक ऑटोनोमस सैटेलाइट गन से 2027 में मार दिया एक इरानियन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट को। इस्माइल हानिया को आपने किस चीज से मारा? आप बताओ, आप ये बताइए ना, किस चीज से मारा? तो ये जो देखिए पूरी बात है, ये दुनिया में जो एनालिस्ट हैं वो इन चीज पे ध्यान ही नहीं देते। मैं तो बड़ा अचरज में हूं कि बड़े से बड़े जो लोग हैं, जो यूट्यूब पे भी जिनके और बहुत सारे हमसे ज्यादा, मतलब 3-4 गुना 5 गुना ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, मिलियंस में भी हो सकते हैं, वो लोग जो फिलिस्तीन और गाजा पे बोलते भी हैं, वो भी इस पे बात नहीं रखते। अरे भाई, तुम ये तो बताओ कि किस टेक्नोलॉजी से इस्माइल हानिया को मारा है, वही तय करेगा, और उससे देखिए सच्चाई पता लगेगी। और ये चीज अभी तक देखिए सामने नहीं आई, लेकिन ये सबसे पहले मैं आपको वादा करता हूं, अमरीश मिश्रा स्पीक्स में उस टेक्नोलॉजी का हम खुलासा करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आती है वो दूसरे सोर्सेज से आती है। अभी आप देखिए कि इसके और एक और बड़ी घटना हुई, जो 32 सोल्जर मारे गए, उसके बाद जो नामेर एक जो इजरायली व्हीकल है, बिल्कुल लेटेस्ट घटना है ये तल अल हवा नहीं, ये तल अल सुल्तान, जो कि अल हुसाम टावर है, बिल्डिंग है, उसके पास इसको नामेर व्हीकल को निशाना साधा और उस पर एकदम तीर निशाने पे लगा। अभी उसके डिटेल्स नहीं आए हैं कि उसमें कितने लोग मारे गए या कितने लोग उसमें घायल हुए हैं। तो 32 तो देखिए ये हुआ। अच्छा, इसमें आया है कि इवैक्यूएटिंग किल्ड एंड वुंडेड, मतलब इजरायली हेलीकॉप्टर्स, जो इसका मतलब है कि मारे गए हैं। 32 प्लस संख्या हो गई, लेकिन मेरा थंबनेल कहेगा 32, क्योंकि 32 कंफर्म्ड है। बाकी उसके आगे की जो संख्या है वो देखिए, वो मैं कल के ही वीडियो में बता पाऊंगा। उसके बाद देखिए जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जो यमन से भी स्टेटमेंट आया, यमन ने भी आज 2 जहाजों पे हमला किया। हिजबुल्लाह ने, मैंने बताया, आज कम हमले किए 7, क्योंकि देखिए हिजबुल्लाह और ईरान की स्ट्रैटेजी है थोड़ा लो की रहने की, वो लो की रहेंगे, वो जो भी वो करेंगे बड़ा करेंगे और अपने हिसाब से करेंगे, एट द टाइम ऑफ देयर चूजिंग, एट द प्लेस ऑफ देयर चूजिंग, वो जगह और समय भी वही तय करेंगे। तो यमन ने लेकिन 2 जहाजों पे आज हमला किया। हमास ने तो देखिए कोहराम मचा दिया, आप जानते हैं। उसके बाद एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का पूरा यूनाइटेड बयान आया सबका, कि भाई हम लोग सब एक हैं, सब मिल के लड़ेंगे। चाइना और रशिया का भी बयान आया कि किस तरीके से उन्होंने एक रणनीति बनाई है कि इजराइल और अमेरिका को रोकने के लिए। उसके बाद देखिए एक और जो खबर आई है अभी कि अबू अल सबेर एरिया है, अल शबूरा कैंप, एकदम राफा के बीचों बीच, वहां पर एक एंटी आर्मर शेल से एक इजरायली व्हीकल को उड़ा दिया गया, और इसमें एक कंफर्म्ड खबरें हैं कि इजरायली सोल्जर्स मारे गए हैं। 32 से बढ़ के संख्या कहां पहुंची है, ये कल की वीडियो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।